आइए हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट क्राउन की बुक से करते हैं। इसका हम लोग सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। इसका हम लोग सेट नंबर 5 आज करने वाले हैं। इसका प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाएंगे तो इसका प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो शुभद आंसर डी आपका हो जाएगा। सैयदवाद सिद्धांत है। सैयदवाद सिद्धांत है दोस्तों किसका? तो जैन धर्म का है आपका। सैयदवाद सिद्धांत किसका है? तो जैन धर्म का है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। आपका अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जो है ये रहते थे, याद रख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का जो है आपको पहचान कर लेना है। तो यहाँ पे आपका औलिया मध्य प्रदेश ये आपका गलत युग्म है। ये आपका औलिया मध्य प्रदेश क्या है? गलत है। बाकी सारे सही हैं। आपका चिश्ती दिल्ली और दोआब ये आपका सही हो जाता है। सुहावर्दी सिंध सही है। फिरदौसी बिहार सही है। तो इसे देख लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसे मिलान कर लेते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। आपका बाबर मैच कर जाएंगे आपका जामा मस्जिद से, और हुमायूं मैच कर जाएगा दीन पनाह से। अकबर मैच कर जाएगा आपका अकबर के मकबरे का जो है अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, इससे मैच कर जाएगा अकबर। और आपका डी जो है मैच कर जाएगा जहांगीरी महल से। तो ऐसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, आंसर होगा यहाँ पे मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सा सम्मिलित था? तो श्रीनगर आपका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डी आपका श्रीनगर जो है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 है, इसका भी मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करके यहाँ पे 8 का मिलान करके देख लेते हैं। पहले आइए आंसर दिखा देते हैं। आंसर थोड़ा सा इधर है, तो यहाँ पे आंसर में आपका देख लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 2143 से मैच करेगा ये। तो यहाँ पे आइए हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे मैच करा के दिखा देते हैं। देखिए आपका प्रार्थना समाज मैच कर जाएगा महादेव गोविंद रनाडे से, और आपका रामकृष्ण मिश्र मैच कर जाएगा स्वामी विवेकानंद से। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले से मैच करेगा, और आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मैच कर जाएगा सर सैयद अहमद खां से। तो ऐसे मैच करा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह आपका 1942 में हुई थी। ऑप्शन सी होगा आंसर। यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो यहाँ पे होगा मेघालय। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। किसको? तो कावेरी को कहा जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक का पठार जो है, कर्नाटक का पठार। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर।
16 नंबर है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी नदी का जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी याद रखिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध उपरोक्त सभी से हो जाता है। हरित क्रांति से, नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी नस्ल होती है, तो आपका हो जाएगा साहीवाल नस्ल हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कहाँ पे है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत आपका कौन सा है, तो कोयला है, ऑप्शन जो है सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का मिलान करके हम लोग दिखा देते हैं आपको। चलिए 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों राउंड कर देते हैं, ए होगा। यहाँ पे आपका राष्ट्रीय पर्यावरण और अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान मैच कर जाएगा आपका नागपुर से, और आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैच कर जाएगा आपका शिमला से, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मैच कर जाएगा आपका मैसूर से, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान मैच कर जाएगा राजा समुंदरी से। ऐसे जो है मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है, तो निहारिका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सौरमंडल का भाग है, निहारिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सही है। मैं आपका मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। आपका हैंडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, हैंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मिलान कर लेते हैं। आइए आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे पहले दिखा देते हैं, आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। आपका अंध महाद्वीप मैच कर जाएगा, अफ्रीका में है, अंध महाद्वीप अफ्रीका में है। विश्व की छत आपका पामीर को कहते हैं, और हजारों झीलों का देश कौन कहलाता है, तो आपका फिनलैंड कहलाता है। मोतियों का द्वीप कौन कहलाएगा, तो मोतियों का द्वीप आपका बहरीन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को जो है आश्वासित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ पे किया जा सकता है, तो आपका राज्यसभा में, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो आपका लोकसभा में 84 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार जो है हटाए जा सकते हैं, तो यह दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पे हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की ये बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो आपका दोस्तों राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है ऑप्शन जो है आपका, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पे आंसर होगा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 31, और निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है, तो आपका महाराष्ट्र में हुई है
कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो यहाँ पे तेलुगु देशम जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। क्या पूर्ण कर ली है? तो 21 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर ली है तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ पे हुई थी? तो आपका विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में भारत में कहाँ पे हुई थी? तो आपका बेंगलुरु आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा? बेंगलुरु। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? आपका हो जाएगा आंसर डिक्लोफिनेक सोडियम। डिक्लोफिनेक सोडियम आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो यह आपका सिलिकॉन का बना होता है। किसका? आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप। निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो यहाँ पे होगा सीमा शुल्क, निगम कर। सीमा शुल्क, निगम कर आपका संघीय सरकार के लिए होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे विदेशी व्यापार नियमन जो है भारतीय बैंक का कार्य नहीं है। यहाँ से कुछ रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अपन विटामिन B2 हो जाएगा। विटामिन B2 हो जाएगा। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? कौन सा चमकीला ग्रह है? तो यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ अस्थि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इनको 1930 में जो है चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। आपका पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? तो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो आपका दिशा जो है नहीं होता है। आपका सी हो जाएगा आंसर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? तो आपका 10⁻⁻10 मीटर जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। आपका सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। कहाँ पे? आपका सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पे है? तो यह आपका हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो यह आपका रंग हो जाता है फेरिक लौड़ के कारण। फेरिक लौड़ यहाँ पे याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग आपका क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी देख लीजिएगा। किस यंत्र का काम डायनोमो को कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का काम डायनोमो के कार्य का उल्टा होता है? तो आपका मोटर जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? तो आपका हो जाएगा मेंडलीव। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया है? प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो आपका तारापुर आंसर हो जाएगा। डॉडर रोगी पानी पीने के माध्यम से होता है। कौन सा रोग पानी पीने के माध्यम से होता है? तो हैजा यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? आपका वह कुछ ऊपर उठता है।
ठीक है, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आपका क्या हो जाता है, तो आपका दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 63 नंबर का क्वेश्चन है आपका लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों लैक्टिक एसिड का संचय होना, लैक्टिक एसिड का बनना जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पे देख लीजिए, आंसर दिखा देते हैं, आपका सी हो जाएगा। सीएनजी मैच कर जाएगा आपका मीथेन, इथेन से मैच कर जाएगा और आपका एलपीजी मैच कर जाएगा। यहाँ पे एलपीजी आपका मैच कर जाएगा सेकेंड से आपका ब्यूटेन और प्रोपेन से, और कोल गैस मैच कर जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और वाटर जो है मैच कर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से, ऐसे मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक एक प्रकार का साबुन है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। अपमार्जक साबुन नहीं होगा, शोधन अभिकर्ता है, शोधन अभिकर्ता, डी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस अस्पताल में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का आरंभ जो है किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा NMCH, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह आपका मध्य प्रदेश ने किया है। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना मध्य प्रदेश ने। हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर 2023-24 में निम्नलिखित में से कितना हो गया है? तो आपका हो गया 14.47% हो गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यहाँ पे गंगा हो जाएगा आंसर। प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह आपका गोपालगंज के हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, आइए दिखाते हैं यहाँ पे। बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका आशुतोष झा को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग दिखा देते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मई 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो है किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जन जीवन हरियाली अभियान के तहत भूजल रिचार्ज क्षमता में वार्षिक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ पे 25% आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 25% नहीं होगा, एक सेकेंड, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। %20 होना चाहिए, 20% होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों की रक्षा करता है। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में समग्र सुधार हो, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका सुमेलित है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1984 ये सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 सही है, राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 ये भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका किसानों को प्रत्यक्ष नगद सहायता देना, ऑप्शन बी होगा। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा सितंबर में पोषण सप्ताह मनाया जाता है, ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79।
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में। नालको का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है। यहाँ पे गलत सुमेलन को पहचान करना है। तो यहाँ पे चावल हरित क्रांति है, गलत है। बाकी अंडा रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति, प्याज फार्मास्यूटिकल, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 नंबर। बिहार सरकार का महत्वपूर्ण एक पोर्टल वामी से दृष्टि किस विभाग से ये संबंधित हो जाता है? तो हो जाएगा आपका जल संसाधन विभाग। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। ई कचरा के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने हेतु IIT पटना एवं किस विदेशी एजेंसी के बीच समझौता किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका CSIRO ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार में 3 नए चिड़ियाघर खोले जाने की घोषणा की गई है। सासाराम, जमुई में की गई है, जिसके उपरांत बिहार में कुल चिड़ियाघरों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपका 6 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है। हाल ही में जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। यह किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है? तो यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ऑप्शन होगा ए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया था? तो यह हो जाएगा SpaceX। हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु चयनित हांगकांग का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन जो है आपका दक्षिण कोरिया, डी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के विश्व आपका स्मृति रजिस्टर को किसे शामिल किया गया? हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे जो है शामिल किया गया है? आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। हाल ही में नासा के आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बन गया है? यहाँ पे होगा डी, बांग्लादेश। हाल ही में ओला और उबर जैसी किराए की सवारी प्रदाता को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार कौन सी पहल शुरू करेगा? तो यहाँ पे सरकार टैक्सी जो है शुरू करेगा। 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। हाल ही में खबरों में रही इजहार बिचौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका पंजाब में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 26 दिसंबर को। हाल ही में भारत सरकार ने 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति का जो है उद्देश्य किस वर्ष तक रखा है? तो आंसर होगा यहाँ पे 2047 तक। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब जो है लागू हुआ था? तो 29 जून 1968 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। भीम बाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यह आपका मुंगेर में है। फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रीय कहानी लेखन, आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। बिहार के निम्नलिखित में से साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है। 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है? तो यह आपका बिहार को मिली है। आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो यहाँ पे हो जाएगा मैथिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 100। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे होगा दिनेश महेश्वरी। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।